शहबाज शरीफ ने, उनके हाथ खून से भरे हुए हैं और इस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, 7-8 हजार बंदा सिर्फ अपने इक्तदार को तवालत देने के लिए, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए जेड़ा बंदा उन्होंने वादा मारदा होए मदद वास्ते, उस बंदे की की औकात है। किसी सियासतदान ने नहीं किया कि हम किराए के फौजी बन के, किराए के टट्टू बन के हमने जंग लड़ी। मैं जरूर सवाल पूछूंगा, बार बार ये सवाल पूछूंगा। बिल्कुल ये कोई इस हमाम में सब नंगे हैं। शहबाज शरीफ भी बैजा हो गई है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की। नहीं, मैं वो भी नहीं कहूंगा, मेरे जिम्मे ना लग जाए ना कल को खराबी पैदा हो। हम उन्होंने नेड़े भी नहीं लगन दिता मजाक करा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून पर ख्वाजा आसफ ने बिजलियां गिरा दी और गिले शिकवों का अंबार लगा दिया। ख्वाजा आसफ ने तकरीर में वो कुछ कह दिया कि पूरे हाल में सख्ता तारी हो गया। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, मियां जावेद लतीफ़ ने भी कहा है कि 2024 के अंदर हमारे पास मैंडेट नहीं था, उसके बावजूद हुकूमत बनाएगी जो हमारे गले पड़ गई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। रियाज साहब ने देखा अमेरिका की तरफ और उनके बिहाफ पे हम किराए के फौजी बन के, किराए के टट्टू बन के हमने जंग लड़ी। उसका नतीजा आज भी भुगत रहे हैं। मैं इस किस्म की बातें कर जाते मैं गाला छला पैंदे ने मीडिया दे विच। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने की, उसने भी अमेरिका की तरफ देखा और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। किसी सियासतदान ने नहीं किया। भुट्टो ने भी आंखें दिखाई, जो असेंबली की उसकी तकरीर थी 1977 की, उससे बाद में सियासतदानों ने, दो फौजी हुक्मरानों ने जो है अमेरिका की जो है गुलामी कबूल की और उसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं, आज भी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी उस वक्त की आई हुई है। हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाने का। जहाज जो है कोई जहाज नहीं, सिर्फ अपने इक्तदार को तवालत देने के लिए, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए जहाज का नाम दिया गया। वो किथे ने जहादी, ये आज गल पे देने साढ़े जिन्होंने उसे कल जहादी कहने सब कुछ लुटा दिया, अमन लुटा दिया, सारे खिते में अमन हो गया सिवाय पाकिस्तान में, जो मामा बना हुआ था दोनों जंगों का, मुशर्रफ के वक्त भी और उससे पहले भी। कीमत अदा कर रहे हैं ना। कल भी शहीद हुआ, कल भी एक मेजर हमारा शहीद हुआ, बेटा एक शहीद हुआ। Continuously we are at war for last 40 years. Please try to understand. और इस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, 7-8 हजार बंदा, 40 हजार बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बचाया इमरान खान ने, जिसमें 7 हजार अपने मुंह से कहता है सोशल मीडिया पे कि 7 हजार फाइटर है। जितनी तश्कीलें, चाहे वो कुनार से आए या पख्तिया से आए, वो सारी तश्कीलें आके उन लोगों के घरों में ठहरती हैं और फिर वो तबाही बर्बादी जो है हमारे मुल्क में फैलाती है। मैं जरूर सवाल पूछूंगा, बार बार ये सवाल पूछूंगा कि वाई नाउ, पिछले 15-20 साल में क्या चीज हुई, 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात आमादा हो गए और कमेटी अपने आप कमेटी भी बना देती है। ये साढ़े वालों कमेटी भी नहीं बनी, स्पीकर साहब ने हाले कुछ सुने भी नहीं से आया था। कमेटी भी बन गई, फेरे भी लगने शुरू हो गए, बिस्कुट खान से चाह पीन स्पीकर साहब को उन्होंने आने शुरू कर दिया कि साढ़े गलबात करो। ये कोई मुझे राज तो बताए, स्पीकर साहब बता दें, साद रफीक साहब बता दें कि इसके पीछे राज क्या है। वाकई मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, विद ऑल सीरियसनेस मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या राज है। नहीं, मैं वो भी नहीं कहूंगा, मेरे जिम्मे ना लग जाए ना कल को खराबी पैदा हो। मैं कल ही कहूँ, अब तो वो कहता है कि शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल कर दी। एक नवी गल जी, शहबाज शरीफ भी बैजा हो गई है। तो इमरान खान कह रहा है कि इन्होंने मईशत को संभाल लिया है, बावजूद इस बात के कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हमारी मईशत तबाह हो जाए।
उन्हें सारे मामे चाचिया लैटर लिखे गए कि इन्होंने पैसा ना दीजिए। आप देखें सारा हर चीज का रुख जो है अमेरिका की तरफ है या बरतानिया की तरफ है। मैंने कल भी ट्वीट किया था कि जो लोग जो है 50,000 फलस्तीनी जिन्होंने शहीद कर दिया है, हमारे 4-5 मुल्क जो है इस्लामी मुल्क बर्बाद कर दिए हैं, मारदा होए मदद वास्ते उस बंदे की की औकात है। उनके हाथ खून से भरे हुए हैं मुसलमानों के बच्चों के। पहले कहता था कि ये गुलामी ना मंजूर, हूं गुलामी 100 बारी मंजूर, बिल्कुल उन्होंने है। तो मैंने वो क्या कहते हैं एहतियात लाजम है, लोग मुनकर नकीर होते हैं, तो इस तरह नहीं शेर है ना कोई। हम उन्होंने नेड़े भी नहीं लगन दिता मजाक करा। खुदा की किस्म है, मेरे को पूछा भी नहीं है कि तुम ही यार साडा साथी है, साथ दस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे ही पूछा किसे, लेकिन मुझे उन्होंने माइक दिता तो मैं गल्लां तो कर सकना है। मैं फिर कहूंगा कि ये मेरे पास एक थोड़ा सजेशन है। ये अल्टीमेट प्रॉब्लम जो है ना, जहां पे बहुत से मुकर्रीन ने उसकी तरफ इशारा भी किया, इसमें जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की, सब ने इस्तेमाल की। बिल्कुल ये कोई इस हमाम में सब दंगे हैं। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की, सब ने इस्तेमाल की। बिल्कुल ये कोई इस हमाम में सब दंगे हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही पार्टी के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए और कहा कि जब मुज़ाकरात की बात हुई तो मुझे करीब तक नहीं भटकने दिया। वो लोग जो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, अचानक से वो क्यों मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी और अपनी पार्टी पर भी फट पड़े। ख्वाजा आसिफ के इस्तीफों की खबरें भी सामने आ रही हैं कि अगर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मेरी पार्टी मुझे इजाज़त देगी तो मैं इस्तीफ़ा भी दे दूंगा, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है।